प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, मेरा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज मेरा 82वां जो प्रकरण है वो समेकित शिक्षा को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान। मैंने उस दिन प्रावधान बताए थे पिछले उसमें, लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको जो विशेष प्रावधान है किसमें समेकित शिक्षा को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान क्या है, किन के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके लिए विशेष क्या प्रावधान है। सामान्य बालकों के लिए तो है ही है, लेकिन सामान्य बालकों से अलग हट करके जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, जो निःशक्तजन हैं, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो देखो, मैंने उस दिन बताया था आपको कि एक ये प्रावधान है कि जो निःशक्तजन हैं उनके लिए समेकित शिक्षा में लाने के लिए मैंने उस दिन बताया था पुस्तक और स्टेशनरी के लिए 400 रुपये प्रति सत्र, एक सत्र के लिए 400 रुपये का प्रावधान है। निःशक्तजन जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं समेकित शिक्षा के अंदर उनको 400 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से। इसी प्रकार मैंने उस दिन बताया था, आपको ध्यान हो तो वर्दी, ड्रेस वगैरह, उनकी सिलाई वगैरह, धुलाई वगैरह जो भी कुछ है उनसे संबंधित, वर्दी से संबंधित, उसमें 200 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से बताया था। प्रत्येक विद्यार्थी को जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए 200 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से भत्ता मिलता है, ये प्रावधान था। उसके बाद में ऐसे बालक हैं उनके लिए आने जाने के लिए भी, ऐसे बालकों को जो विकलांग हैं उनके आने जाने के लिए भी 50 रुपये प्रति सत्र था, एक सत्र के लिए 50 रुपये। ये केवल एक मानदेय था उनके, वो था केवल एक भत्ता। और जो विशिष्ट जो नेत्रहीन थे, जो नेत्रहीन बालक हैं उनके लिए, नेत्रविहीन जो बालक हैं उनके लिए जो आने जाने के जो साथ में है उसके लिए 50 रुपये प्रति माह, उसकी सहायता के लिए। नेत्रविहीन है उसके साथ में जो आता है उसके लिए, नेत्रहीन को तो है ही है, लेकिन उसके साथ में जो है उनके लिए 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। और ऐसे बालक जो विकलांग हैं, विशेष गंभीर विकलांग हैं, विशेष जो गंभीर विकलांग हैं, उनका नीचे का हिस्सा जो बिल्कुल ही खराब है एकदम, उनमें जो साथ में आता है उनके साथ में उस साथी के लिए 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से, जो विशिष्ट विकलांग हैं, जो एकदम बिल्कुल जिसके निचला हिस्सा काम ही नहीं करता है, उसके लिए 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से, जो गंभीर रूप से विकलांग हैं उनके लिए 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से भत्ता दिया जाता था। ये विकलांगों के लिए ये छात्रवृत्ति और उनसे हट करके हैं, ये केवल समेकित शिक्षा में है। समेकित जो शिक्षा है उसी के अंतर्गत ये हैं, ये विशेष प्रावधान में है। उसके अलावा भी इनको आने जाने पठन पाठन सामग्री है, उसके लिए मैंने ये भत्ते, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके लिए विशेष ये प्रावधान रखा गया है। जो सामान्य दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए तो है ही अलग, लेकिन ये उनसे भी अलग हट करके जो समेकित शिक्षा में जो बालक हैं उनके लिए ये भत्ते वगैरह या जो भी
ये दिए जाते हैं, ये राशि उनके लिए सहयोग के लिए दी जाती है। दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए जो विशिष्ट जो आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके लिए यह विशेष प्रावधान है, समेकित शिक्षा में ओनली, सामान्य शिक्षा में नहीं, समेकित शिक्षा में। इसी प्रकार जो विशेष प्रावधान है पठन पाठन सामग्री संबंधित है, आने जाने संबंधित है, और उनके साथ में जो आते हैं उनके संबंध में है ये। तो ये विकलांग बच्चे हैं जो एकीकृत शिक्षा द्वारा ही, जो विकलांग दिव्यांग बालक हैं वो केवल एकीकृत शिक्षा के द्वारा ही जो दिए जाने का एक विशेष जो प्रावधान है, मैंने पिछली बार भी बताया और इसको पुनः भी आपके सामने रिपीट किया है मैंने। तो देखिए एक बार और कर देता हूँ। देखिए जो विशेष समय की शिक्षा है, एकीकृत जो शिक्षा है, उसमें जो प्रवेश ले लिया है दिव्यांगों ने, विकलांग बालकों ने, विशेष आवश्यकता वाले बालकों ने, उन्हीं के लिए ये प्रावधान है। जैसे जो ऐसे बालक हैं उनके लिए पुस्तक और स्टेशनरी के लिए, पुस्तकें और स्टेशनरी के लिए, पेन कॉपी किताब के लिए 400 रुपये प्रति सत्र, एक सत्र के लिए, एक सेशन के लिए, सेक्शन नहीं सेशन, एक सेशन के लिए, एक सत्र के लिए 400 रुपये ओनली। लेकिन ऐसे जो बालक हैं उनके लिए ही वर्दी इत्यादि के लिए 200 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से देने का प्रावधान है। गणवेश के लिए, ड्रेस के लिए, गणवेश जो वर्दी। उसके बाद में ऐसे जो बालक हैं जो आने जाने के लिए हैं, उन्हें जो सामान्य विकलांग हैं उनके लिए 50 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से दिया जाता आने जाने के लिए, जिससे कि बालक आसानी से आ और जा सकें। और जो नेत्रविहीन बालक हैं उनके साथ में जो आते हैं या उनके लिए स्वयं आते कैसे भी लेकर आते हैं, उनके लिए 50 रुपये प्रति माह, 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको दिया जाता है। और जो विशिष्ट विकलांग हैं, जो गंभीर रूप से विकलांग हैं, जिनका निचला हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता है, ऐसे बालक बालिकाओं के लिए भी 75 रुपये प्रति माह की दर से उनको ये भत्ता विकलांग वाला जो है ये दिया जाता है। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके लिए, लेकिन कब दिया जाता है? एकीकृत शिक्षा में समेकित जो विद्यालय है उस विद्यालय में प्रवेश के बाद में, जो बदस्तूर प्रवेश के बाद में अध्ययन कर रहे हैं, ये नहीं एडमिशन लिया था 9-2-11 चले गए छोड़ के विद्यालय, ब्रेक डाउन, ऐसे बालकों के लिए नहीं है। जो नियमित हैं, पूरे सत्र जो अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये विशेष प्रावधान किया गया है। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं वो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके तहत जो दाखला तो ले लिया उन्होंने, प्रवेश तो ले लिया, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उन पर भी जो स्थिति सवालों विवादों और इसमें जटिलताओं से परे नहीं है, वो भी इन गंभीर समस्याओं में उलझे हुए हैं। अब वो अभिभावक क्यों हो, विद्यार्थियों की हो, व्यवस्थापकों की हो, अध्यापकों की हो, अन्य कर्मचारी की हो, लेकिन है जरूर विवादों में है। जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया एकीकृत शिक्षा में, लेकिन उनमें किस प्रकार की कुंठाएं हैं उनके बारे में भी मैं विशेष प्रावधान के रूप में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सवाल हैं जो इस प्रकार से हैं जो उनके मन में जागृत होते हैं।
वो सवाल क्या है साहब? जो निःशक्त जन है, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं, उन्होंने दाखिला, प्रवेश, एडमिशन तो ले लिया समेकित शिक्षा में, एकीकृत विद्यालय में, लेकिन उनके साथ में कुछ सवाल जवाब भी हैं जो विवादों में फंसे हुए हैं। उदाहरण के लिए, जैसे क्या सभी स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए, क्या सभी जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको दाखला देने के असलियत में रुचि रखते हैं क्या, या फॉर्मेलिटी, केवल आदेशों की पालना ही? विशेष रुचि रखते हैं क्या? उनको ऐसी रुचि रखने के लिए आवश्यकताएं हैं और मात्र आदेश की पालना, औपचारिकता निभाते तो नहीं है, केवल आदेशों की औपचारिकता ही दिखाते हैं, ऐसा तो नहीं है। वास्तविक रुचि है नहीं उनकी। ये भी एक पहला सवाल जवाब है। एकीकृत शिक्षा में एडमिशन तो ले लिए साहब, लेकिन कुछ सवाल उनके पीछे भी हैं, उनके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ये समेकित जो शिक्षा है उसको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान है। उनके तहत ये जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनके नामांकन के पश्चात क्या सभी स्कूलों में उनको प्रवेश के लिए ऐसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रुचि है, या केवल एक आदेशों की पालना है? ऐसा तो नहीं है। मन से किया जाने वाला कार्य सफल है रुचि पूर्वक, और अरुचि वाला तो एक औपचारिकता ही है, फॉर्मेलिटी है। तो ये सवाल जवाब नंबर 1, पहला सवाल जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे। इसके बाद में आता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन में, समेकित शिक्षा में, एकीकृत शिक्षा में ऐसे वातावरण में स्वयं को पूरी तरह से सहज, सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं? कहीं ऐसे तो नहीं उनकी मजाक बनती हो? वो अपने आप को सहज, सुरक्षित ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भी एक सवाल जवाब है। अरे उन्होंने ये केन प्रकार एकीकृत या इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, जो समेकित शिक्षा है, एकीकृत विद्यालय है, उनमें मान लो एडमिशन तो ले लिया साहब, ये इनके इन प्रकार, लेकिन प्रवेश के बाद में भी जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन में, उनके वातावरण में वे स्वयं पूरी तरह से सहज व सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसा अपने आप को महसूस करते हैं? ये भी एक सवाल जवाब ऐसा प्रश्न है। एकीकृत विद्यालय में, समेकित विद्यालय में, इंक्लूसिव एजुकेशन में एडमिशन तो ले लिया साहब, प्रवेश ले लिया है, लेकिन वो अब कैसा महसूस करते हैं? अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सहज कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं उनकी मजाक बनती है या उनके मन में कुंठा आ गई कि कहाँ फंस गए साहब? ऐसा तो नहीं है। ये भी एक सवाल जवाब है। शिक्षकों की जो भावात्मक तौर पर, शिक्षकों की भावात्मक तौर पर उन्हें स्वीकार करने की चेष्टा की है क्या? शिक्षकों ने भावात्मक रूप से उन्हें स्वीकार करने की चेष्टा की है कि नहीं की है? किनके लिए? जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनके लिए शिक्षकों ने सामान्य बालकों के साथ में उन्हें भावात्मक तौर पर उन्हें स्वीकार करने की चेष्टा की है कि नहीं की है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामान्य बालकों को तो अधिक बल देते हैं, ध्यान देते हैं, और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको केवल एक फॉर्मेलिटी समझते हैं? ऐसा तो नहीं है। शिक्षकों ने स्वीकार किया कि भावात्मक रूप से
उन्होंने ऐसी चेष्टा की है कि नहीं उस वातावरण में रुचि लेने की? उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं किया उस चेष्टा को? यह भी एक सवाल जवाब है, विशेष प्रावधान है। क्या शिक्षकों ने सामान्य जो बालक हैं उनके साथ साथ उन्हें पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकी का उन्हें पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकी का प्रशिक्षण लिया है कि नहीं लिया है? जैसे सामान्य बालकों को पढ़ाते हैं उसी प्रकार से पढ़ाते हैं। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनका उन्होंने शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया है कि नहीं लिया है? ये भी एक सवाल जवाब है, ये भी एक प्रावधान है कि जो प्रत्येक विद्यालय, क्या शिक्षकों ने सामान्य जो विद्यालय हैं, सामान्य जो बालक हैं उनके साथ में ही जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको पढ़ाने का प्रशिक्षण लिया है कि नहीं लिया है? ये भी एक प्रावधान है। उसके बाद में देखिए, प्रत्येक विद्यालय के सदस्य उनके प्रति, प्रत्येक विद्यालय का जो सदस्य है, प्रत्येक सदस्य विद्यालय का, वो उनके प्रति संवेदनात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है कि नहीं रखता है? सहज व्यवहार की प्रवृत्ति का विकास हो गया है कि नहीं हो गया है? कहीं ऐसे तो नहीं कि सामान्य बालकों को तो विशेष ध्यान दें और जो दिव्यांग बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, उनकी ओर तो वो केवल एक फॉर्मलिटी ही समझें। ऐसा तो नहीं है। उसका किस प्रकार से उनको वातावरण का वो विकास हुआ है, कैसा वातावरण है, वहाँ का सकारात्मक दृष्टिकोण है या नहीं प्रत्येक सदस्य का? कहीं उनकी मजाक तो नहीं बनती है दिव्यांगों की? एकीकृत शिक्षा में, एकीकृत विद्यालय में, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंक्लूसिव शैक्षिक वातावरण कैसा है? उसके बाद में कक्षा में, विद्यालय परिसर में उपलब्ध उनके लिए अन्य उपकरण या खेल के सामान आवश्यकता वाले बालकों को उनके जरूरत के अनुसार उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं कि नहीं करवाए जाते हैं? वो उनको संबोधित करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामान्य बालकों के साथ में ही अच्छा व्यवहार हो और उनके साथ में ऐसा व्यवहार न हो? समानता का भाव है या नहीं? ये भी एक सवाल जवाब है, इसका भी एक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। खेल के मैदान केवल सामान्य बालकों के साथ में है, उनके साथ में है या नहीं, इसका भी एक विशेष प्रावधान रखा जाना चाहिए। किसी प्रकार का मतभेद, पक्षपात, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके लिए देखिए, कक्षा एवं विद्यालय परिसर में जो उपलब्ध खेल है एवं अन्य उपकरण हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनकी जरूरतों के लिए उन्हें संबोधित करते हैं कि नहीं भैया तुम भी आ जाओ खेलने के लिए, तुम भी इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाओ। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये भी ध्यान है या नहीं उनके लिए? इसके बाद में देखिए, जो विद्यालय के जो अकादमिक स्टाफ है, जो विद्यालय का और भी जो स्टाफ है, वो दूसरे कर्मचारियों के साथ व्यवहार बालकों के प्रति सकारात्मक है या नहीं? केवल ऐसा तो नहीं है गुरुजन और ये तो उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और जो और कर्मचारी हैं वो कहीं नकारात्मक तो नहीं देखते हैं उनको? कैसा व्यवहार है उनके साथ में? विद्यालय के जो अकादमिक जो स्टाफ है उसका व्यवहार कैसा है और अन्य कर्मचारियों का व्यवहार
कैसा है उन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ में, जो दिव्यांग बालक हैं, जो विकलांग बालक हैं, उनके साथ में उनका कैसा व्यवहार है। यह भी एक सवाल जवाब है। ये प्रावधान बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे विशिष्ट जो विशेष प्रावधान हैं एक सामान्य बालकों के साथ में, विकलांग जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं, एकीकृत शिक्षा में, समेकित शिक्षा में, इंक्लूसिव शिक्षा एजुकेशन में क्या उनका व्यवहार है, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, अरे सामान्य बालकों को तो पढ़ाते ही हैं शिक्षक और अन्य कर्मचारी व्यवहार रखते हैं, लेकिन जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके साथ में अगर ऐसा व्यवहार किया जाए तो कितना श्रेष्ठ है। उनमें किसी प्रकार की कोई हीन भावना जागृत न हो, कोई ऐसी कुंठा ऐसी जागृत न हो कि हमें भेदभाव महसूस कर रहे, ऐसा न हो। इसके लिए सभी ऐसा किया जाता है। इसके बाद में देखिए, जो सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनके अभिभावक, उनकी सोच कैसी है। जो सामान्य बालक हैं उनके अभिभावकों की सोच कैसी है कि इन बच्चों की जरूरतों को इंक्लूसिव के प्रति कितना जागरूकता है उनके प्रति। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे बालकों के साथ में हमारी पढ़ाई होती है कि नहीं होती है बालकों की, ऐसा तो नहीं है। उनकी पढ़ाई का भी उनको विशेष है या नहीं, उनकी कैसी आवश्यकता है, किस प्रकार से वो सामान्य विद्यार्थियों के साथ में उनका जो व्यवहार है वही व्यवहार उनके अभिभावकों का सकारात्मक है या नहीं। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके साथ में उनका व्यवहार कैसा है, यह भी एक विशेष प्रावधान है, यह भी एक सवाल जवाब है। इसके बाद में भी जो व्यवस्थागत हैं, जो व्यवस्थागत तंत्र है, वो भी स्वयं को इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तैयार है या नहीं। जो वहाँ की व्यवस्था तंत्र है वो स्वयं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्वयं तैयार है या नहीं, ये भी एक विशेष ही प्रावधान है। मतलब समय की शिक्षा के लिए वो तैयार है या नहीं, वहाँ का जो व्यवस्था तंत्र है वो कैसा है, व्यवस्था जो तंत्र है वो कैसा है, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए प्रशिक्षणार्थियों, अरे सामान्य बालकों के साथ में तो सामान्य विद्यालय होते ही हैं, लेकिन सामान्य जो विद्यालय हैं उनमें अगर जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं उनको भी अगर स्थान दिया जाए, उनको भी सकारात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए, उनके साथ में कैसा व्यवहार होता है, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। एकीकृत विद्यालय में, एकीकृत शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, समेकित शिक्षा में इनका ध्यान है या नहीं, इसका विशेष ही ध्यान रखा जाए। इसके बाद में देखिए, कुछ ऐसे जो बालक हैं उनके लिए विशेष ही ध्यान देने की आवश्यकता है। वो अपने आप में सहज सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, उनकी रुचि है या नहीं, वो अपने आप को कैसा स्वीकार करते हैं, किस प्रकार से उनकी आवश्यकताएं हैं, वो कैसे उनकी महसूस करते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए उन्होंने दाखला तो ले लिया, ये इनके इन प्रकार
लेकिन उनकी स्थिति सवाल विवादों और जटिलताओं पर नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जो मैंने आपको ध्यान आकर्षित किया है वो इस प्रकार है, जैसा कि मैं आपको एक बार पुनः इनके लिए देखिए, जो क्या सभी जो स्कूल हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दाखला देने के लिए असलियत में वास्तविकता में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं केवल आदेशों की पालना के लिए ही करते हैं। केवल जो जटिलताएं हैं वो केवल आदेशों की पहचान पालना की औपचारिक तो नहीं निभा रहे हैं, वास्तविकता रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इसके बाद में भी जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन के वातावरण में स्वयं को पूरी तरह से सहज सुरक्षित महसूस करते हैं क्या? सहज सुरक्षित महसूस करते हैं क्या? ये भी एक प्रावधान है। इसके बाद में देखिए, जो शिक्षकों ने भावात्मक तौर पर उन्हें स्वीकार करने की चेष्टा की है या नहीं की है? शिक्षकों ने विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनके लिए भावात्मक रूप से स्वीकार करने की चेष्टा की है या नहीं की है? भावात्मक रूप से उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं किया है? आवश्यकता वाले बालकों को भी अध्ययन करवाएंगे रुचि के अनुसार, फॉर्मेलिटी नहीं। और क्या शिक्षकों ने सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ में उन्हें पढ़ाने के लिए कोई विशेष तकनीकी प्रशिक्षण लिया है कि नहीं लिया है? यह भी एक आवश्यकता है। अंधे बहरों को कैसे पढ़ाया जाए, वो प्रशिक्षण लिया है कि नहीं लिया है, इसका भी एक विशेष ध्यान रखा जाए। और विद्यालय में प्रत्येक सदस्य के उसके प्रति संवेदनात्मक, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण में सहज स्वीकार किया है या उनका व्यवहार कैसा है, प्रवृत्ति का विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया है, या कुंठित हैं, कैसा है उनका व्यवहार, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, यह भी एक। उसके बाद में देखिए, कक्षा या विद्यालय में उनके लिए खेल का ऐसा वातावरण या ऐसी अन्य उपकरणों की विशेष आवश्यकता होती है, उन्हें उसमें सम्मिलित किया जाता है कि नहीं किया जाता है? उनका लाभ उन्हें मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? उनका लाभ उन्हें दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? इसका भी एक विशेष ध्यान रखा जाए। इसके बाद में देखिए, ऐसे जो सामान्य बालक हैं उनके अभिभावकों का और उन बच्चों की ज़रूरतों को इंक्लूसिव के प्रति कैसी जागरूकता है, कैसा व्यवहार है, उनकी सोच कैसी है, और विद्यालय के अकादमिक जो स्टाफ है उसके अलावा दूसरे कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, ये भी सोचने या उसका एक विचारणीय बिंदु है। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण कैसा है। और इसी प्रकार से देखिए, जो सामान्य विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं उनका दृष्टिकोण कैसा है, और इन बच्चों की ज़रूरतों को इंक्लूसिव शिक्षा के प्रति उपलब्धता कैसी है उनकी, किस प्रकार से वो अपने बालकों के साथ में सोचते हैं, और व्यवस्था जो तंत्र है वो स्वयं को
इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तैयार है या नहीं, मतलब अपने आप को वो तैयार कर पाया है या तैयार नहीं कर पाया है। देखिए, जो व्यवस्थागत जो तंत्र है, विद्यालय का जो व्यवस्थागत तंत्र है, वो अपने आप स्वयं को इंक्लूसिव के लिए जो योजना है तैयार कर पाया है या नहीं कर पाया है, उसके लिए कैसा उसका व्यवहार है, कैसी उसकी सफलताएं हैं, किस प्रकार का उसका वेग है, कैसी कैसी उसकी आवश्यकताएं हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको समय की शिक्षा को लागू करने के लिए जो विशेष प्रावधान है उनके बारे में मैंने आपको ये बताया है। इसमें नामांकन के पश्चात है, ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए नामांकन के बाद में क्या स्थिति है, वो इसके बारे में मैंने आपको ये प्रकाश डाला है। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरे उसको यही विराम देता हूँ। आप सभी के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।